एक बार गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, बुद्ध, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर, मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि ये हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगते हैं, लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और न जाने कितने सारे काम जो मुझे भविष्य में करने हैं। और ऐसे ही न जाने कितने अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रोक नहीं पाता तब बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आज़ाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, मुझे इसका हल नहीं मिला, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान बुद्ध ने पुनः गंभीर शब्दों में कहा, राजकुमार, क्या तुम्हें यह पता है भोजन क्यों किया जाता है? राजकुमार ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तुम्हें यह पता है ध्यान क्यों किया जाता है? अगर ध्यान न करें तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? राजकुमार ने कहा, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता ध्यान नहीं करने से हमें क्या नुकसान होगा। आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा, आज तुम मेरे पास खड़े हो, इसका सारा कारण केवल ध्यान ही है। अगर मैं ध्यान नहीं करता तो आज तुम मेरे पास न होते, मैं भी एक राजकुमार होता। तो आखिर मैंने ध्यान को क्यों चुना? केवल ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, जिससे तुम सारे तनाव, सारे दुख से दूर हो सकते हो। बिना ध्यान के तुम्हारा ये मानव जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। जब तक तुम ध्यान में सफलता हासिल नहीं कर लेते, तुम्हें इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। केवल ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम इस संसार की रचना करने वाले से मिल सकते हो। और तुम कहते हो कि मेरा मन मुझे ध्यान में बैठने नहीं देता। क्या तुम्हें पता है ये मन सजीव है या निर्जीव? राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। भगवान बुद्ध ने कहा, ये मन शरीर के अंगों की तरह ही एक निर्जीव है, जो कि हमारी ही ऊर्जा से काम करती है। जैसे कि अगर किसी के शरीर से जीव निकल जाए तो शरीर में सारे अंग होते हैं, लेकिन शरीर काम नहीं करता। उसी तरह से अगर हमारा आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो मन काम नहीं करेगा। मन एक सूक्ष्म अंग है। राजकुमार ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं इन जटिल शब्दों को समझ नहीं पा रहा, मुझे आसान भाषा में समझाएं जिससे मैं आसानी से समझ सकूं। भगवान बुद्ध ने राजकुमार को कहा, जाओ, मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ कोने पे एक गंदा वस्त्र पड़ा होगा, उसे जाकर मेरे पास ले आओ। राजकुमार कुटिया के अंदर गया, वह वस्त्र उठाया। वह वस्त्र काफ़ी मैला था। राजकुमार ने उस वस्त्र को भगवान बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ, इसे जाकर धो, अच्छे से साफ करके मेरे पास लेकर आना। राजकुमार उस वस्त्र को नदी में धोने के लिए लेके चला। जब उसने वस्त्र को धोना शुरू किया, उसमें से काफ़ी सारे गंदगी निकले। आसपास का जल काफ़ी गंदा हो चुका था। काफ़ी देर तक वस्त्र को धोने से वस्त्र साफ हो गया। अब उस साफ वस्त्र को राजकुमार ने पुनः भगवान बुद्ध के पास लाया। भगवान बुद्ध ने राजकुमार से कहा, जब तुम इस वस्त्र को धो रहे थे तो इसमें से गंदगी निकली? राजकुमार ने कहा, हाँ, आसपास का पानी काफ़ी गंदा हो चुका था। क्या अब तुम कुछ समझ पाए? तुम्हारा मन भी इस गंदे वस्त्र की तरह ही संसार में रहते रहते गंदा हो चुका है। तुम्हें तो लगता होगा ये तुम्हारा पहला जन्म है, लेकिन नहीं, तुम इस संसार में अनेक जन्मों से आ रहे हो। तुम्हारा इस संसार में इतना जन्म हो चुका है जितना कि तुम्हारे सर पे बाल हैं। अब तुम ही सोचो तुम्हारा मन कितना गंदा हो चुका होगा। ध्यान में जब भी बैठते हो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। इससे यही साबित होता है कि तुम्हारा मन गंदा है और उसकी धुलाई हो रही है। जैसे इस वस्त्र की धुलाई के समय
पानी गंदा हो रहा था, उसी तरह से ध्यान के समय में जब भी विचार आने शुरू हो जाएं, तो उन विचारों का पीछा मत करो। अपने शरीर को शांत रखो और मन के विचारों को कम करते जाओ। और इसमें तुम्हें समय लगाना होगा। जिस चीज़ में भी तुम समय लगा देते हो, फिर उस चीज़ के तुम स्वामी बन जाते हो। अगर तुम इस मन को वश करने में समय लगाओगे तो ये मन तुम्हारे प्रयास से तुम्हारे वश में हो जाएगा। और मैं अपने शिष्यों को हमेशा कहता हूँ, पंचशील का पालन करो। अगर तुम पंचशील का पालन करोगे तो ईश्वर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। पंचशील में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार आते हैं। इन 5 पापों से खुद को हमेशा बचा के रखो। ये 5 पाप कभी तुम्हें ध्यान में आगे नहीं बढ़ने देते। हमेशा ध्यान करते रहो और इन 5 पापों से बचते रहो, और तुम देखोगे हर दिन तुम्हें ध्यान का रस मिलने लगेगा। जितनी मुस्तैदी के साथ तुम संसार के कामों को करते हो, उतनी ही मुस्तैदी के साथ ध्यान को करो, तभी ये मन तुम्हारे वश में हो पाएगा। अगर मन के हिसाब से ध्यान करोगे तो कभी ध्यान में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। ध्यान को दृढ़ संकल्प के साथ करो, एक नियम बनाकर करो। चाहे इस दुनिया में आग लग जाए, लेकिन अपने ध्यान को मत तोड़ना। जितना कि तुमने अपने नियम में निर्धारित किया है कि मुझे इतने देर तक ध्यान करना है, उससे पहले ध्यान से कभी मत उठना। और ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा। हमेशा ऐसा भोजन करो जो सुपाच्य हो, जिसको पचाने में शरीर को अधिक ऊर्जा व्यर्थ न करनी पड़े। और भोजन कभी भी भूख से अधिक मत करना। कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, जब कुछ अच्छा भोजन खाने को उन्हें मिलता है तो वे शरीर की क्षमता से अधिक भोजन कर लेते हैं। वैसे लोग कभी भी ध्यान में उन्नति नहीं कर पाते। अधिक भोजन से शरीर में आलस उत्पन्न होती है, और ध्यान में आलस उत्पन्न हो जाए तो तुम ध्यान कैसे कर पाओगे। ध्यान में बैठते ही तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम सचेत नहीं रह पाओगे। अगर तुम ये 4 नियमों का पालन आज से ही शुरू कर दो तो तुम्हें कुछ ही महीनों में ध्यान का रस मिलने लगेगा। राजकुमार ने भगवान की ये सारी बातें पूरी गंभीरता के साथ सुनी और अंत में उनके चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, हम सब भी ध्यान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे उतनी निष्ठा के साथ कभी करते ही नहीं जितनी निष्ठा से हम अपने संसार के कामों को करते हैं। आप खुद इस पर विचार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ।